ओम गुरुभ्यो नमः। श्रावण मास शुरू है। हम कुछ प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। आज हम प्रवचन का विषय लेते हैं 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। 9वें अध्याय श्री गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्तों का योगक्षेम मैं ही चलाता हूँ। और विद्वानों ने योगक्षेम का अर्थ इस प्रकार किया है कि योग यानी जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु की पूर्ति को योग कहा गया हुआ है, और क्षेम उस वस्तु के प्राप्ति के बाद उसका संरक्षण, इसको योगक्षेम कहा है। और भगवान कहते हैं कि यह योगक्षेम जो है उसका वहन मैं करता हूँ। श्लोक इस प्रकार है। अनन्यश्चिन्तयो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका यह गीता प्रेस की किताब में इस तरह का अनुवाद किया हुआ है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इस तरह का अनुवाद है। तो ये अनन्य प्रेम क्या होता है? अनन्य प्रेमी भक्तजन। तो पहले यह देखेंगे कि यह अनन्य भाव क्या है। अनन्य भाव भी दो प्रकार का है। एक तो है कि जो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को ही पूजन करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं को मानते हैं, और दूसरे किसी को नहीं मानते, वो भी तो अनन्य भाव है। और जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त है
वो तो अनन्य भाव से ही भक्ति करते हैं सभी भक्तजन। श्री कृष्ण भगवान के बिना और किसी को नहीं मानते। बात करते समय भी जय श्री कृष्णा बोलते रहते हैं। किंतु इस अनन्य भाव का और एक दूसरा भी अर्थ है जो हमें भगवान शंकराचार्य ने किए हुए श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य से हमें समझ में आता है।